Assalamualaikum viewers, welcome to another episode of Socratic Learner. This is Naula Malik. और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे जो अभी करंट बजट आया है फॉर ईयर 2020 एंड 2021. उसमें प्रायोरिटीज जो हैं वो पाकिस्तान की कहाँ पे हैं. नेल्सन मंडेला ने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. और इसको अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, सो पाकिस्तान डज नॉट सीम टू बी लर्निंग ऑफ द मिस्टेक्स जो कि हमने हिस्ट्री में की हैं. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 150th पोजीशन पे हैं. आपकी जो लिटरेसी रेट है वो 62% ऑफिशियल फिगर्स हैं, बट वो 62% लिटरेसी रेट नहीं है. और साउथ एशिया में सबसे कम अगर लिटरेसी रेट कहीं पे है तो पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पे बहुत कम लिटरेसी रेट है. ठीक है. और सो आप इसको अगर डिफेंस बजट के लिहाज से कंपेयर करें तो हमाद अजहर जो कि मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने ये बताया कि डिफेंस बजट जो है उसकी एलोकेशन है 1.29 ट्रिलियन रुपी. ये आपकी जीडीपी का 2.82% बनता है और पूरे साउथ एशिया में ये सबसे हाईएस्ट शेयर है जीडीपी की रेशो के लिहाज से. इसको अगर आप कंपेयर करें चाइना के साथ, चाइना जो है वो 1.9% ऑफ देयर जीडीपी जो है वो डिफेंस के ऊपर स्पेंड करता है, हालांकि उनका बजट बहुत बड़ा है. इंडिया जो है वो 2.4%, ईरान 2.3%. ठीक है. सो ये डिस्टिंग्विश करता है कि कौमों की प्रायोरिटीज जो हैं वो कहाँ पे हैं. इंडिया डेफिनेटली बहुत बड़ा जो है वो कंज्यूमर मार्केट है और उसके अलावा डिफेंस एलोकेशन उनकी वाकई ही बहुत ज्यादा है. लेकिन इस करंट कॉन्टेक्स्ट में जब ये लॉकडाउन चल रहा है और आपका एजुकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट हैज टू बी रीशेप्ड ऑन ऑनलाइन बेसिस. ठीक है. बहुत सारे एरियाज में 4G कनेक्शन नहीं है, वाईफाई की सहूलत नहीं है और आपकी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो डिसरप्ट हुई हुई है. देयर इज अ कैंपेन गोइंग ऑन अगेंस्ट ऑनलाइन एजुकेशन बिकॉज जो टीचर्स हैं दे आर नॉट टेक सेवी, दे डू नॉट हैव द ट्रेनिंग of to conduct, they do not have proper how the technology works. So जब तक एजुकेशन में आप टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, और पिछले दिनों परवेज बॉय ने लिखा था कि अगर आप डिफेंस का 2% एजुकेशन के ऊपर आप स्पेंड करते हो तो आप पूरा का पूरा सिस्टम आप 4G वाईफाई के ऊपर कन्वर्ट करके तो आप एजुकेशन का सिस्टम जो है उसको बेहतर कर सकते हो. सो दिस इज करंटली नॉट हैपनिंग विद पाकिस्तान. और आप इसी को हेल्थ के ऊपर देख लें तो हेल्थ में भी सेम कंडीशन है और अब जो बताई हुई है जी पीक है 15 जुलाई तक. सो अगर इसी तरह से कोविड-19 के केसेस बढ़ते रहे सो आपकी जो हेल्थ का सिस्टम है वो भी एक्सपोज हो जाएगा. सेम विद योर एजुकेशन सेक्टर. सो जब तक आप ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे और आप हमेशा ये फीलिंग्स देंगे एज अ सिक्योरिटी स्टेट, तब तक पाकिस्तान उस ख्वाब को जो इवेंचुअल ख्वाब है नए पाकिस्तान का वो नहीं बन सकता. सो जब तक एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं होगी, एटलीस्ट 4% तो आप खर्च करें, एटलीस्ट 5% तो आप खर्च करें. अभी 4.5 जो अरब रुपए हैं वो आपने इसको दिए हैं एजुकेशन को. ठीक है. सो जब तक ये नहीं होगा, जब तक प्रायोरिटीज राइट साइड के ऊपर सिलेक्ट नहीं होंगी, तब तक आपका इंडिविजुअल स्ट्रगल करता रहेगा और जो कैपिटलिस्ट माफिया है शुगर क्रॉप की शक्ल में हमेशा वो रूल करते रहेंगे और आपका इंडिविजुअल कभी भी उस स्पेक्ट्रम के ऊपर नहीं आ सकता. सो ये हमारा शॉर्ट सा मैसेज था कि जब तक गवर्नमेंट अपनी इस प्रायोरिटीज को सेट नहीं करती और इमरान खान का जो दावा है कि जी हम एजुकेशन के ऊपर बहुत खर्च करते हैं, सो वो तब तक मटेरियलाइज नहीं होता जब तक आप उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं करते. बहुत शुक्रिया. देखने